जय साईं राम। आपके साईं आंटी आपके बीच में। साथियों, बात करती हूँ बाबा की कृपा की, आशीर्वाद की, उनकी दया की, या कहिए चमत्कार की। बाबा जी की कृपा का तो कोई पार ही नहीं, उनकी लीला अपरंपार है। हम सोच भी नहीं सकते जहाँ तक वो कार्य को कर जाते हैं, और अपने भक्तों पर तो वो विशेष कृपा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। उनकी नज़र हमेशा अपने भक्त के सुख दुख पर लगी रहती है। अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे बाबा हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं। कभी अनुभव करके देखिएगा कि जिस दिन आप रो रहे होंगे, आपके आंसू गिर रहे होंगे, अपने बाबा की तरफ ज़रा देखिएगा, उनकी आंखें आपको नम दिखाई दे जाएंगी। और जिस दिन आप प्रसन्न होंगे, बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आपको दिखेगी। ये मेरा निजी अनुभव है। तो साथियों, अभी मैंने क्यों दोबारा एकदम वीडियो बनानी शुरू की कि आज एक साईं भक्त का मेरे पास फ़ोन आया कि आंटी जय साईं राम। मैंने बोला जय साईं राम। उसने कहा आंटी अब आपके हाथ का दर्द कैसा है? हाथ का दर्द मुझे याद करना पड़ा, मैं तो भूल गई थी। लेकिन साथियों, आज उस फ़ोन को सुन करके मुझे लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, आप सबसे करनी चाहिए। तो हुआ क्या था, ये 4-5 साल पुरानी बात है, और देखो मैं तो भूल भी गई थी। आज उस वक्त ने याद दिलाया, रानो यमुना विहार ने। तो क्या हुआ था साथियों कि मेरा जो ये सीधा हाथ है, इसकी जो ये अंगूठे के साथ की ये वाला जोड़ है, ये इसमें इतनी तकलीफ़ थी कि मैं इस उंगली और अंगूठे को हिला नहीं सकती थी। यहाँ तक कि जो मेरे साईं ग्रुप है उसमें मैसेज नहीं कर सकती थी। इस हाथ से नहाने का जग भर के ऐसे नहीं डाल सकती थी। इस हाथ को मैं किसी भी तरह से, इतने पोर्शन को तो मूवमेंट कर ही नहीं सकती थी। अगर ज़रा भी ये मेरा ऐसे टच हो गया तो मेरी जान निकल जाती थी, मेरे आंसू निकल जाते थे साथियों। 3-4 महीने मैं फिजियोथेरेपी जाती रही, बहुत इसका इलाज हुआ, और जो सिकाई होती है वो भी हुई, और जो वो गर्म वो देते हैं, सिकाई वगैरह करते हैं, पता नहीं, मतलब काफ़ी फिजियोथेरेपी इसकी हुई, मोम की सिकाई भी हुई, हर तरह से हुआ। लेकिन मेरे हाथ को बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि आप यकीन करिए कि कितना दर्द मुझे होगा कि मैं इससे कोई मैसेज टाइप करके साईं भक्तों को नहीं भेज पा रही थी। और काफ़ी सारे मेरे जो ग्रुप चलते हैं साईं पारायण के, कोई शिरडी साईं ग्रुप है थोड़े से बीमार लोगों के लिए, जिसमें हम दुआ करते हैं। काफ़ी सारा काम होता है मेरा लिखने का रोज़, लेकिन मैं इस हाथ को सीधे को इस्तेमाल कर ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से लेफ़्ट हैंड से लिखना शुरू किया, इसकी मैंने प्रैक्टिस की, इसी से मैंने सारे काम शुरू किए। यानी 3 महीने लगा लीजिए कि मेरा ये हाथ ठीक होने में नहीं आया। कपड़े धोना ये तो बहुत दूर की बात है कि ना पेन पकड़ सकती थी, ना कुछ टाइप कर सकती थी। इतनी तकलीफ़, रात दिन मैं इसको बस ऐसे पकड़ के, और आंसू निकलते थे मेरे। जब इतने दिन फिजियोथेरेपी के बाद भी मुझे आराम नहीं आया तो एक्सरे हुआ साथियों। एक्सरे में आया कि इस जो ये वाली हड्डी है और ये, इसका जो गैप है वो कम हो गया था, स्पेस कम हो गया था। तो जब स्पेस कम हो गया तो ये हिलते ही इससे टकराती थी, और बस जान लेने वाला दर्द होता था। इसको हिलाते ही दम निकल जाता था। बहुत मुश्किल से सहा मैंने, और इतने में भी एक्सरे के बाद डॉक्टर्स ने कहा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें इंजेक्शन लगेगा। और कंपाउंडर ने मुझे बताया कि मैडम बहुत पेनफुल होता है, 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, घबराना मत, और हमारे पास आके शिकायत भी मत करना। तो 1-2 लोगों से मैंने सलाह ली, तो एक हमारी फ्रेंड की पैर में हड्डी में कुछ ऐसा ही हो गया था, तो उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया। तो मुझे बोली कि आंटी बिल्कुल मत लगवाना। मैं 2-3 दिन तड़पती रही दर्द में, और 5 साल के बाद में फिर मुझे वो दर्द हो रहा है, तो अब वो इंजेक्शन मत लगवाना। तो मैं तो अपने मंदिर में बाबा जी के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बाबा नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगी इतना पेनफुल इंजेक्शन। तो साथियों, बस ये था कि इतना दर्द शायद मुझे सहना था। फिर मैंने क्या किया, रोज़ बाबा की उदी ली, और इस तरह रोज़ जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, बाबा रहम करो, बाबा रहम करो, बाबा रहम करो, जय साईं राम करके मैं इसको इस तरह से ऐसे करके
और इस अंगूठे से लेकर यहाँ तक इस तरह से समझ लो कि उदी की मालिश करती रही। और मैंने उदी डाल के ही जल में पी लिया। साथियों, ये थोड़ा सा पानी है, देखो दिखा रही हूँ। ये उदी का पानी मेरे पास हमेशा तैयार रहता है। अभी शिरडी गई थी, वहाँ भी सब हंस रहे थे कि रास्ते में भी यही पियोगे, मैंने कहा हाँ। तो ये मेरा हमेशा तैयार होता है। तो मैंने उदी का पानी पिया साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह लगा लो कि मैंने इस तरह से उदी का मालिश की। और साथियों, मेरा वो दर्द जो बिल्कुल मेरी जान ले रहा था, और समझो कि उस बच्ची ने मेरे से अब तक पूछा आज दर्द का, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, जो उस बच्चे को अभी तक याद था कि आंटी बहुत परेशान थी। मैं तो बल्कि भूल गई थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये बात भी आपसे शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैं आज एकदम इस वीडियो को बनाने लगी हूँ। तो साथियों, ये जो दर्द की बात मैं बता रही हूँ ना, इसके लिए जो मेरे ग्रुप हैं शिरडी साईं ग्रुप, उसमें हम 500-600 लोग दुआ करते हैं। मैंने उसमें भी अपनी प्रेयर लिखी कि कृपया आप अपने साईं आंटी के लिए दुआ करो, अपने साईं आंटी के दर्द के लिए दुआ करो। मेरे हाथ से बहुत परेशान हूँ मैं, बिल्कुल कुछ काम नहीं मैं कर पा रही हूँ, मैं अपने ग्रुप्स के काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो उन सब ने मेरे लिए दुआएं की थी, तो इसलिए उन लोगों को याद था कि आंटी बहुत परेशान थी। तो इसलिए उसने 4-5 साल बाद आज मुझसे उस दर्द के बारे में पूछा। तो मुझे लगा कि शायद ये शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे शेयर किया। और मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है, और मैं डांस गाने सब कर लेती हूँ। धन्यवाद बाबा जी। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए जय साईं राम।